अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। लोग कहते हैं इमरान खान ने ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो कोई भी ख्वाहिश कर सकता है, प्रॉब्ली उससे भी ज़्यादा। उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने शौकत खान अस्पताल बनाया, उन्होंने नमल बनाया, उन्होंने मुल्क और बैरून मुल्क, वो एक सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं, आइकॉन। लोग इनको हाथों हाथ लेते हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग इनकी करिश्माती और करिश्मेटिक शख्सियत के सहर में मुब्तला हो जाते हैं। इमरान को हमेशा सिर्फ बरकत मिली, प्यार मिला, तरक्की मिली और फिर अब वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। होना तो ये चाहिए था बकौल उनके क्रिटिक्स के, नाकदीन के, कि अब वो सुकून करते और आराम से बगैर लड़ाई झगड़े के 5 साल पूरे करके आम इंसानों की तरह बाकी ज़िंदगी गुजारते। मगर इन सब तज्जियाकारों और नाकदीन को इस वक्त बड़ी मायूसी होती है जब वो देखते हैं कि इमरान अभी भी थके नहीं हैं, वो आगे बल्कि मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, वो और कामयाबियां समेटना चाहते हैं। मगर इस बार इनकी तवज्जो अपनी ज़ात नहीं बल्कि मुल्क और कौम की तरक्की है। इस बार इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल हो जाए, पाकिस्तान से नाइंसाफ़ी और करप्शन का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए, मुल्क से मेरिट की सिर्फ हुक्मरानी हो, लोग बाहर से पाकिस्तान आके नौकरियां करें ताकि पाकिस्तानी बैरून मुल्क दर बदर की ठोकरें ना खाएं। इस बार इमरान खान कौम के लिए लड़ रहे हैं और इस बार इमरान खान मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। मज़ीद जानने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लोग कहते हैं कि इमरान खान का गुस्सा हर एक को नाराज़ कर देता है। बहुत से दोस्त और नाकदीन इमरान खान को अक्सर ये पैगाम भिजवाते रहते हैं कि अपना गुस्सा कम करें। मैं जानता हूँ उनको, कईयों को तो जो भेजते हैं, और अपोजिशन के साथ मामला तफाहम और तफहीम से हल करें या उनको साथ लेकर चलें। इनका मानना है कि अगर इमरान खान अपोजिशन के साथ अच्छा रहे तो इक़्तिदार में रहना आसान होगा। मैं आपको बताऊँ, इनकी ये जद्दोजहद वज़ीर आज़म बनने और इक़्तिदार में एक मुद्दत पूरी करने के बारे में नहीं है, बल्कि सूरत हाल का मुकाबला करने और अपोजिशन को चैलेंज करने के बारे में। वैसे भी गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, इसके हल के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को किसी एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मुल्क में होने वाली तमाम नाइंसाफ़ियों को मिटा दे और ऐसे इक़दाम करे जिससे मुल्क में तब्दीली की हवा चल पड़े। आप ज़रा सोचें तो सही, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ कि पुलिस वज़ीर आज़म के भांजे को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही हो? क्या कोई सोच सकता है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो या मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात का सरबराह हो, मगर उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार किसी ओहदे पे विराजमान ना हो? वो ना नोट बना रहा है और ना ही जायदादें। हद तो ये है कि इस पर इसकी हुकूमत पे करप्शन इल्ज़ामात भी ना लग रहे हों। ये वही सोच है जो इमरान इलेक्शन से पहले अपने जलसों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक्स में करते रहे कि कैसे वो स्टेटस को माफिया और करप्ट टोले को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। इमरान कहते थे कि लोगों के पैसे चोरी करने वाले किसी शख्स को माफ़ करना इसके लिए नदामत है और ये इमरान का अपना पैसा नहीं है, तो वो ऐसे लोगों की तरफ से माफ़ कैसे कर सकता है जिसकी जानो माल की हिफाजत की उसने कसम खाई है। यकीनन मुस्लिम लीग नून का बयानिया यह है कि नवाज मुजरिम नहीं है, हालांकि कोर्ट उनके खिलाफ मुतअद्दिद बार फैसला दे चुकी है और इस मामले में वो इमरान के गुस्से से दिल बर्दाश्ता भी है। मैं आपको बताऊं कि टीवी पर मौजूद हिज़्ब इख्तिलाफ और सियासी पंडित जो हैं उनको हकीकी तौर पे इमरान खान की समझ नहीं आ रही। बहुत सौ का ख्याल है कि इमरान सियासी तौर पे इमेच्योर है, पर आप देखें इमरान ने अपनी सियासत के पहले ही साल में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, ANP, इन सब लीडरों को मुल्क की सियासत में बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम लीडरान को चुप लगी है, कोई किसी भी मामले पे बात नहीं कर रहा, सब खामोश तमाशाई बने और सब ने अपनी किस्मत को हालात पर छोड़ दिया कि अगर मुस्तकबिल करीब में उनके लिए हालात बेहतर हुए तो फिर दाव लगा कर मुल्क की सियासत में एंट्री डाल लेंगे, मगर अभी तक सिर्फ खामोशी है। हालांकि बहुत से सियासी पंडितों का मानना था कि नवाज और जरदारी ने इस फन में महारत हासिल की है कि इनसे बेहतर सियासी दाव पेच कोई नहीं जानता। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि जरदारी और नवाज की तरह इमरान क्यों नहीं हो सकते, जिनका मानना था कि सबसे बड़ी कामयाबी इक़्तिदार में रहना और मुद्दत पूरी करना है, क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। मगर इमरान इस आइडियोलॉजी से मुतासर नहीं है। इमरान खान अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं और ये मैं वसूख से बात कर रहा हूँ। वो ऐसे इक़दाम करना चाह रहे हैं जिससे वो तारीख में अमर हो जाएं। इमरान खान का मानना है कि ओहदे में रहना सिर्फ ताकत नहीं है, बल्कि आप इस ताकत के साथ क्या करते हैं ये मैटर करता है कि जिसे आप कामयाबी के तौर पे देख सकें। इमरान सिर्फ आम सा सियासतदान या पार्टी सरबराह बन के नहीं रहना चाहता,
وہ ملک و قوم کا لیڈر بننا چاہتا ہے، ایسا لیڈر جس سے ملکوں اور قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، ایسا لیڈر جس سے ملکوں اور قوموں کی دنیا میں پہچان ہوتی ہے، اور ایسا لیڈر جو ملک اور قوم کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے میں اپنے ذاتی مشاہدے پہ بتا رہا ہوں، کیونکہ میں عمران خان کو جانتا ہوں۔ عمران خان ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے، ان کو نہ اس طرح کا فریب آتا ہے، نہ مکاری کر سکتے ہیں، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ وہ ڈاج کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ غلطی کرتے ہیں تو وہ اپولوجائز کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور پھر وہیں سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں جو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، ہم کبھی اس کو یو ٹرن والا کہہ دیتے ہیں، ہم کبھی اس کو سلیکٹڈ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورے۔ اس نے کہا تھا کرپشن کے خلاف جنگ نہیں چھوڑوں گا، تو کرپشن کے خلاف ڈٹا ہوا ہے۔ اور جتنے لوگ ہیں یہ تو بتائیں نا کہ عمران یا اس کے اہل خانہ کتنے ٹھیکے لے چکے ہیں، کتنی کرپشن کر چکے ہیں، کتنے پلاٹس بنا چکے ہیں، کتنے پیٹرول پمپس ان کے ہیں، کتنی امپورٹس کر رہے ہیں، کتنی ایکسپورٹس کر رہے ہیں، کتنی کرپشن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 5 سال KPK میں حکومت کی، وہاں پہ کتنی مائنز عمران کے نام پہ ہیں، کتنے ہوٹلز عمران کے اپنے ذاتی ہیں یا اس کے فرنٹ مین کے ہیں یا اس کے جاننے والوں کے ہیں، کتنی گاڑیاں وہاں پہ جو ہے حکومت نے لی ہوئی ہیں رینٹ کے اوپر، جو عمران خان کی گاڑیاں اور اس کی چل رہی ہیں۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو برداشت کریں، کیونکہ عمران خان نے اپنی سوچ کو نہیں بدلنا اور کرپشن کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے۔ اب آپ بتائیں اس کو نرم ہونا چاہیے یا نہیں، فیصلہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔